नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जिसका नाम है राज स्कोप। जी हाँ दोस्तों, भारत के सबसे महत्वाकांक्षी रक्षा प्रोजेक्ट AMCA यानी एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट को लेकर एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने पूरी डिफेंस जगत में हलचल मचा दी है। फ्रांस की मशहूर एरोस्पेस कंपनी सैफरन, जिसकी साथ भारत अपनी 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ लड़ाकू विमान के लिए एक अत्याधुनिक इंजन विकसित करने पर बातचीत कर रहा था, अब उस प्रोग्राम से पीछे हटने की बात कर रहे हैं। और दोस्तों, अब इस प्रोग्राम से पीछे हटती हुई दिखाई दे रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह कोई सोशल मीडिया की अफवाह या किसी अनजान सूत्र की खबर नहीं है, बल्कि खुद सैफरन के CEO से सार्वजनिक रूप से संकेत दिया है कि कंपनी अपनी प्राथमिकता बदल रही है। ऐसे में सवाल उठता है, क्या भारत का AMCA प्रोजेक्ट खतरे में पड़ गया है? क्या अब 114 नए राफेल लड़ाकू विमानों की संभावित डील पर भी असर पड़ेगा? और अगर फ्रांस पीछे हट रहा है तो क्या ब्रिटेन की रोल्स रॉयल्स भारत की नई उम्मीद बनने जा रही है? आज इस वीडियो में हम इन सभी सवालों के जवाब विस्तार में समझेंगे। दोस्तों, सबसे पहले यह समझना जरूरी है, AMCA भारत के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है। AMCA केवल एक नया लड़ाकू विमान नहीं है, बल्कि यह भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता की सबसे बड़ी परीक्षा है। यह भारत का पहला स्वदेशी 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर होगा, जिसमें स्टेल्थ डिजाइन, सुपर क्रूज क्षमता, इंटरनल वेपन बे और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सिस्टम, एडवांस रडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और नेटवर्क सेटिंग ऑपरेशन जैसी अत्याधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया जाएगा। अगर यह प्रोजेक्ट सफल होता है तो भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल हो जाएगा जिनके पास अपनी खुद की 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ लड़ाकू विमान की क्षमता होगी। लेकिन इस पूरे प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी चुनौती हमेशा से उसका इंजन रहा है। अब सवाल उठता है कि स्टेल्थ फाइटर का इंजन बनाना इतना कठिन क्यों है? दरअसल किसी भी साधारण लड़ाकू विमान के मुकाबले स्टेल्थ विमान को कहीं ज्यादा शक्तिशाली और अत्याधुनिक कुशल इंजन की जरूरत होती है। ऐसे इंजन जो लगभग 120 किलोमीटर तक का थ्रस्ट पैदा कर सके, आफ्टर बर्नर के बिना सुपर क्रूज स्पीड हासिल कर सके और कम ईंधन खर्च करे, कम गर्मी छोड़े ताकि दुश्मन के इंफ्रारेड सेंसर उसे आसानी से पकड़ ना सके, और साथ ही इतना कॉम्पैक्ट भी हो कि स्टेल्थ डिजाइन पर कोई असर ना पड़े, यानी छोटा आकार लेकिन असाधारण ताकत। यही वजह है कि दुनिया के बहुत कम देश इस स्तर के इंजन के विकसित कर पाए। यह केवल इंजीनियरिंग का मामला नहीं, बल्कि हजारों करोड़ रुपए की रिसर्च, दशकों का अनुभव और अत्याधुनिक मटेरियल साइंस का परिणाम होता है। अब बात करते हैं सैफरन के फैसले की। जी दोस्तों, सैफरन पहले यूरोप के FCS यानी फ्यूचर कॉम्बैक्ट एयर सिस्टम प्रोग्राम के लिए अगली पीढ़ी का इंजन विकसित कर रही थी। इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट में फ्रांस, जर्मनी और स्पेन शामिल थे, लेकिन लगातार बढ़ती लागत, तकनीकी चुनौती और विभिन्न देशों के बीच मतभेदों के कारण इस प्रोग्राम की गति काफी धीमी हो गई। इसी बीच सैफरन ने अपनी प्राथमिकता बदलने का फैसला लिया। कंपनी अब अपने संसाधनों और इंजीनियरिंग क्षमता को बड़े हिस्से भविष्य में के राफेल F5 और अन्य फ्रांसीसी इंजन प्रोग्राम पर केंद्रित करना चाहती है। कंपनी के CEO ने संकेत दिया कि सीमित संसाधनों के कारण हर प्रोजेक्ट को एक साथ आगे बढ़ाना संभव नहीं। यही वजह है कि भारत के साथ प्रस्तावित इंजन सहयोग को लेकर अब अनिश्चितता बढ़ गई। हालांकि इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि भारत का AMCA प्रोजेक्ट रुक गया है। विमान का डिजाइन, स्टेल्थ तकनीक, रडार, सेंसर, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम और अन्य महत्वपूर्ण तकनीकों पर भारत का काम पहले की तरह जारी है। चुनौती केवल इंजन की है और भारत इस दिशा में पहले से ही कई विकल्प पर विचार कर रहा है। यही कारण है कि अब तक सबकी नजर ब्रिटेन की प्रसिद्ध कंपनी रोल्स रॉयल्स पर टिक गई है। रोल्स रॉयल्स इस समय ब्रिटेन, जापान और इटली के संयुक्त 6ठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान कार्यक्रम GCAP के लिए अत्याधुनिक इंजन विकसित कर रही है। कई रिपोर्टों के अनुसार कंपनी भारत के साथ संयुक्त विकास, तकनीकी सहयोग और भारत में निर्माण को लेकर बातचीत कर रही है। यदि यह साझेदारी सफल होती है तो भारत को केवल एक इंजन नहीं मिलेगा, बल्कि भविष्य की इंजन तकनीक में भी महत्वपूर्ण अनुभव प्राप्त हो सकता है। हालांकि अभी तक दोनों देशों के बीच कोई अंतिम समझौता नहीं हुआ है, इसलिए इस विषय पर आधिकारिक घोषणा का इंतजार करना जरूरी है। अब बात करते हैं राफेल डील की। पिछले कुछ समय से भारत और फ्रांस के बीच 114 अतिरिक्त राफेल लड़ाकू विमानों को लेकर चर्चा चल रही है। कई विश्लेषकों का मानना है कि इस बड़े रक्षा सहयोग के बाद साथ भारत का भविष्य के इंजन विकास में भी लाभ मिल सकता है। लेकिन अब जब सैफरन की प्राथमिकताएं बदलती दिखाई दे रही हैं, तो ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या भारत इस डील की शर्तों पर दोबारा बातचीत करेगा।
रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यदि इंजन तकनीक या व्यापक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर उपलब्ध नहीं होता तो भारत कीमत, स्थानीय निर्माण और तकनीकी सहयोग जैसे मुद्दों पर अपनी शर्तें और मजबूत कर सकता है। हालांकि अभी तक भारत सरकार या फ्रांस की ओर से इस विषय पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं हुआ है, लेकिन किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। दोस्तों, आने वाले कुछ वर्षों में हमने देखा कि रक्षा रणनीति के बदलती रहती है, लेकिन कुछ महीनों से भारत की रक्षा रणनीति के लिए बहुत महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। एक तरफ फ्रांस अपनी प्राथमिकताएं बदल रहा है तो दूसरी तरफ ब्रिटेन भारत के साथ गहरे रक्षा सहयोग की संभावनाएं तलाश रहा है। भारत के सामने चुनौती जरूर है, लेकिन अवसर भी उतना ही बड़ा है। अगर भारत सही साझेदार चुनता है और इंजन तकनीक में आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ता है तो आने वाले वर्षों में एएमसी केवल भारत की ताकत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए भारतीय रक्षा उद्योग की नई पहचान बन सकता है। दोस्तों, अब आपकी क्या राय है? क्या भारत को फ्रांस के साथ बातचीत जारी रखनी चाहिए या फिर पूरी ताकत के साथ ब्रिटेन और रॉयल्स रॉयस के साथ नई साझेदारी करनी चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको ऐसे ही वीडियो और जियोपॉलिटिक्स अपडेट पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए